श्री श्यामा श्याम भागवत आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण लीला रासोत्सव में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पहली बार भव्य शिव विवाह लीला का अलौकिक एवं भक्तिमय मंचन किया गया। नवीन गल्ला मंडी परिसर में सजे भव्य पंडाल में भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का दृश्य देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पूरा वातावरण हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी एवं शिव पार्वती स्वरूपों की विधिवत आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक धर्मपाल सिंह ने स्वरूपों की आरती उतारकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, रैलेश अग्रवाल, श्री कृष्ण लीला समिति के महामंत्री विजय रोहतगी, संयोजक शेखर गोयल, अध्यक्ष हरिचंद गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र गोयल, राजीव गुप्ता, देवेश शाह, मंच व्यवस्थापक अनीश अग्रवाल, उमंग अग्रवाल, विक्रांत गोयल, गगन गोयल और अमन गोयल उपस्थित रहे। नित्य रासलीला हुई। उसके बाद कलाकारों ने शिव विवाह प्रसंग का अत्यंत मनोहारी मंचन किया। ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में भगवान भोलेनाथ और माता सती का आगमन, श्री राम कथा का श्रवण कर कैलाश को प्रस्थान का वृतांत हुआ। मार्ग में शिवजी की लालसा स्वरूप प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। माता सती को मोह, श्री राम की परीक्षा और शिवजी द्वारा माता सती का त्यागना, शिव विरह में माता द्वारा अपने पिता के यज्ञ में शिव अपमान पर योगाग्नि में शरीर त्यागना और पर्वतराज हिमालय के ग्रह जन्म लेकर शिवजी को पति रूप में पाने की कठोर तपस्या करना। उधर श्री राम और सभी देवताओं द्वारा शिवजी को शादी के लिए मनाने जैसे भक्तिमय मंचन ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। उसके बाद शिव बारात से लेकर शिव पार्वती विवाह ने संपूर्ण लीला को देवलोक कैलाश पर्वत जैसा अद्भुत बना दिया। देखिए शिव विवाह की मनोहारी प्रस्तुतियाँ। करते हैं समय की गति के अनुसार वो विद्या अध्ययन वशिष्ठ जी के द्वारा उनको विद्या का अध्ययन। ऐसा संशय उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम दक्ष पुत्री हो, इसलिए अपनी बुद्धि लगा रही हो। चार कथा उम्मज ऋषि भाई, भगत इतिहास में मुनि ही सुनाई। आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब संसार में तो प्रतिदिन कोई ना कोई किसी का विवाह हो रहा, लेकिन भोलेनाथ आपका विवाह आपकी परीक्षा भगवान शंकर की इस सभा में मेरे पिताजी ने भगवान शंकर का अपमान किया है, वे भी इस अपराध का फल अभी दूसरे किया है। वीरभद्र, तुम्हारी मां सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया है, इसलिए उस यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ को विध्वंस जो अपराध किया है उस अपराध के समक्ष सबको भगवान शिव को प्रसन्न करने अपने पति के रूप में बने। स्वयं भगवान को आपसे मांगना पड़ा कि मांग रहा हूँ ये दे दो और पार्वती से विवाह कर लो। उस पवित्र
कृष्ण लीला का आयोजन गल्ला मंडी आगरा में आप सभी को पता है कि हो रहा है और आज पार्वती शिव विवाह का उत्सव था जिसके अंदर शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। शिव भगवान की बारात थी। खूब उत्साह से जो भी यहाँ उपस्थित थे उन्होंने इसका आनंद लिया और इस कृष्ण लीला का आयोजन 24 तारीख तक चलेगा। सभी आगरावासी आके आगे भी इसका जो है अपना आनंद उठा सकें और आगे 56 भोग भी है और अन्नकूट का भी आयोजन होने वाला है। सभी आकर यहाँ अपना आनंद उठाएं। मैं खंडारी से यहाँ पे आज पहली बारी आज आई हुई हूँ और मुझे इतना आनंद आया। मतलब मैंने पहली बार मेरी लाइफ में कृष्ण लीला देखी तो मुझे लगा कि मुझे जब जो प्रकार से यहाँ पे बोल रहे थे भगवान शिव जी और पार्वती का जिस तरह से विवाह हुआ तो इतना अच्छा लगा। ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं यहाँ से ही उस टाइम पे कैसा हुआ होगा वो मैंने अच्छी तरीके से देखा। तो मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे मेरे जैसे आप यहाँ पर आओ और ये कृष्ण लीला का आप आनंद लो। श्री राधे राधे। आज शिवरात्रि का महापर्व है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने मंचन में देखा शिव विवाह का मंचन हुआ। बहुत सुंदर ढंग से भक्तों ने आनंद लिया। जिस प्रकार से भगवान शिव की यात्रा निकली और बारात में भक्तों ने आनंद लिया। इन्हीं आनंदों के साथ हम जीवित रहते हैं। संसार में लौकिक विवाह होते हैं लेकिन भगवान शिव का स्वयं विवाह हुआ उसमें सभी ने, देवताओं ने, गणों ने, मनुष्यों ने, मुनियों ने, सब ने भरपूर आनंद लिया। और श्यामा श्याम धाम समिति जो है बड़ा ही सुंदर आयोजन कराती है। 10 से 25 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। सुबह चैतन्य लीला, शाम कृष्ण लीला। नई नई रस के साथ सभी भक्त आनंद लेंगे। इसी के साथ राधे राधे। और आज शिव विवाह पार्वती का विवाह था। शिव जी पार्वती जी का विवाह था और आज आनंद आया आज बहुत ज़्यादा आनंद आया। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी मेरे जैसे उम्र के सभी नौजवान देखें और जो इस लीला का रस लें। बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कब तक चलेगी लीला? ये 24 तारीख तक चलेगी। शाम को 5 बजे से शाम 8:30 बजे तक।